हेलो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। सीटेट 2026 का एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है और उसकी तैयारी आज से आपको इस चैनल पर करवाएंगे। तो आज कुछ हम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो होंगे वो डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या है? तो जहाँ भी आपको वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाए वहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि इन्होंने जो है सामाजिक अंतरक्रिया पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका और राइट आंसर होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस दृष्टिकोण पर आधारित होता है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया है, जहाँ भी वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन हो वहाँ पर ध्यान रखना है कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास पर जोर दिया जाना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका सामाजिक सांस्कृतिक हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं संज्ञानात्मक विकास किसका है? जीन पियाजे का है। तो ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? दोस्तों जेडपीडी का मतलब वही है, जैसे कि किसी मदद के द्वारा जो कार्य पूरा हो जाता है वही जेडपीडी होता है। तो जो है किसी मदद के द्वारा जो काम होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला क्या है, जो बच्चा स्वयं कर सकता है। नहीं, वो तो अगर खुद ही कर लेगा तो फिर जेडपीडी नहीं होगा। जो बच्चा कभी नहीं कर सकता, ये भी नेगेटिव है। और देखते हैं जो थर्ड ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पर, जो बच्चा सहायता से करता है। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का मुख्य कार्य क्या होता है? सिंपल सा ये तो इसका जो राइट आंसर होगा सोच का विकास होगा। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, वाइगोत्स्की के अनुसार सबसे पहले कौन सी भाषा विकसित होती है? अब यहाँ पे देखो कि इन्होंने निजी स्पीच भी दिया है, आंतरिक स्पीच भी दिया है, सामाजिक भाषा भी दिया। तो सबसे पहले जो इनके अनुसार है ना, पहले सामाजिक भाषा का ही विकास होता है, क्योंकि इनके अनुसार ये मानते हैं कि जो बच्चा है वो पहले समाज से ही सीखता है, उसके बाद फिर उसके अंदर निजी भाषा यानी कि प्राइवेट स्पीच का डेवलप होता है। आगे चलते हैं। स्केप फोल्डिंग का संबंध किससे है? स्केप फोल्डिंग का देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या पूछा गया है। तो स्केप फोल्डिंग सबसे पहले होता क्या, ये जानना जरूरी है। सबसे पहले हम बात किए थे जेडपीडी के बारे में। तो जेडपीडी क्या होता है? किसी मदद के द्वारा जो काम किया जाता है। जैसे कि कोई किसी को सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर उसकी मदद करता है, तो वो जेडपीडी हो गया। अब टीचर किस प्रकार से उसकी मदद कर सकता है? हिंट देकर, उसको समझाकर स्टेप बाय स्टेप। और दूसरा उदाहरण देखें तो कोई साइकिल चलाना सीख रहा होता है, तो जैसे कि आप हो, आप किसी को साइकिल सिखाते हैं, तो आप धीरे धीरे उसकी मदद करते हैं, पीछे से पकड़ लेते हैं साइकिल को ताकि वो गिरे ना, और जब धीरे धीरे आप छोड़ते हैं तो चलाना सीखना शुरू कर देता है। तो क्या होता है, वो जो एक सहायता है ना, वो सहायता वही एस्केप फोल्डिंग होता है, हेल्प। उसके बाद जो एम क्यू होता है, एम क्यू क्या होता है फिर? अब एम क्यू के बारे में समझते हैं। तो एम क्यू क्या है? जैसे कि आप हैं और आपसे ज़्यादा नॉलेज वाला बंदा कौन है? जैसे आपका टीचर हो सकते हैं, माता पिता, या फिर आपके दोस्त हो सकते हैं। एम क्यू का मतलब है मोर नॉलेजेबल अदर्स। तो वही चीज़ है। तो वो एम के ओ होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सातवां, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया क्या होती है? ये सामाजिक होती है। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? ज्ञान, अब देखो ये क्वेश्चन, इस जो ऑप्शन है दोनों एक जैसे दिखेंगे, सामाजिक सहभागिता और समाज द्वारा। तो इसका राइट आंसर सामाजिक सहभागिता होगा। समाज जब तक सपोर्ट ही नहीं करेगा तो उस ज्ञान का निर्माण कैसे होगा? ये इसका राइट आंसर है। पर्सन नंबर जो है नौवा है, मोर नॉलेजेबल अदर का अर्थ क्या है? देखो ये वही क्वेश्चन है जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो एम क्यू कौन कौन होते हैं? मोर नॉलेजेबल अदर, जो हमें सिखाते हैं, जैसे कि माता पिता, शिक्षक और सहपाठी या फिर वयस्क। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी इसमें एम क्यू हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने और विकास का क्रम क्या होता है?
तो इसका सही जवाब क्या होगा? पहले सीखेगा फिर विकास होगा, या पहले विकास होगा फिर सीखेगा? नहीं ना, सीखे पहले सीखता रहेगा धीरे-धीरे, तभी तो उसका डेवलपमेंट होता रहेगा। तो यही था आज का 10 क्वेश्चन। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, और ऐसे ही हम सीटेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएँगे, और इस बार सीटेट में अच्छा मार्क्स लाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।